हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे फिबोनाची सीरीज़ के बारे में कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है और पाइथन में किस तरीके से इसका प्रोग्राम कोड होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फिबोनाची सीरीज़, देखिए सबसे पहले जानते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है। तो फिबोनाची सीरीज़ हमारी लास्ट 2 नंबर का एडिशन होती है। मीन्स जैसे स्टार्टिंग वैल्यू फिक्स रहेगी कि जो फर्स्ट नंबर आपका होगा वो 0 होगा, जो सेकंड नंबर आपका होगा 1। तो 2 डिजिट तो आपके फिक्स हैं। अब जो नेक्स्ट नंबर आपका आएगा तो ये 0 और ये 1 ऐड हो जाएगा, तो 0 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या, 1 आ जाएगा। अब जो इसके बाद का नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, तो ये वाला 1 ऐड हो जाएगा और लास्ट वाला 1 ऐड हो जाएगा। मीन्स फिर सेकंड लास्ट और लास्ट नंबर ऐड हो जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा 2 आ जाएगा। अब इसके बाद का नेक्स्ट हमारा क्या होगा नंबर, तो ये 1 ऐड हो जाएगा और फिर 2 ऐड हो जाएगा, 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो फिबोनाची सीरीज़ होती है ये सीक्वेंस लेकर के चलेगी कि अगर बात करें इसका नेक्स्ट क्या होगा तो 2 और 3 को ऐड करेगा, मीन्स 5 होगा। तो ये हमारे कितने नंबर्स की फिबोनाची सीरीज़ है, 5 टर्म्स की। कि जैसे यूज़र से आपने बोला कि आपको कितने टर्म्स तक फिबोनाची सीरीज़ चाहिए, उसने बोला 5। तो अगर 5 तक बोलते हैं तो ये देखिए हमारी क्या है, ये 5 नंबर्स का हमारी जो फिबोनाची सीरीज़ है वो आ गई। तो जितने नंबर यूज़र देगा उतने की फिबोनाची सीरीज़ हमें प्रिंट करानी है। तो बात आती है पाइथन पे इसका प्रोग्राम किस तरीके से कोड होगा, किस तरीके से वर्किंग होगी, चलिए जानते हैं। तो देखिए ये हमारा फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम है, बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए देखते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट वैल्यू 0 फिक्स रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा 0 1 से होगी और लास्ट वो होगा n टाइम्स होगा, मीन्स जो यूज़र वैल्यू देगा। तो आप यूज़र से इनपुट लेंगे तो n टाइम्स तक जाएगा। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू हमने किस में ले ली, a में ले ली। सेकेंड वैल्यू हमने किस में ले ली, b में ले ली। तो 0 और 1 दो वैल्यू तो हमने फिक्स कर दी और सम में क्या कर दिया, 0। सम क्या होगा, ये दो नंबर का एडिशन होगा, लेकिन इनिशियल में हमें क्या इसमें 0 रखना है। तो सम में हमने 0 फिक्स कर दिया। यहाँ भी देखिए एक वेरिएबल हम और चलाएंगे, वो क्या है, काउंट वेरिएबल, जो कि काउंट करेगा कि कितनी बार चला है। कि अगर यूज़र ने 5 बोला है तो एक काउंटर वेरिएबल तो होगा ना जो हर बार काउंट करेगा कि अब 1 बार हुआ, 2 बार, 3 4 5। तो ये काउंटर वेरिएबल हमारा वैल्यू को काउंट करेगा। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा वाइल लूप। वाइल लूप में हम किसकी चेकिंग कराएंगे, काउंट को मैच कराएंगे कि n से ज़्यादा ना हो ना ही n से कम हो, बस n तक ही उसको चलना है। तो काउंट में देखिए यहाँ पे जैसे ही आएगा फर्स्ट टाइम काउंट में क्या होगा, 1 होगा। चेक करेगा क्या n से छोटा है फिर n के बराबर है। तो मान लीजिए यूज़र ने n में कितना दे दिया, 5 दे दिया, तो पहली बार तो इसको कंडीशन ट्रू मिलेगी। तो यहाँ पे प्रिंट में करेगा सम। तो सम में कितना प्रिंट करेगा, सम में कितना आया था, सम में आया था 0। तो ये जब प्रिंट करेगा सम तो सबसे पहली जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे मान लीजिए आउटपुट सेक्शन में हम ले रहे हैं और यहाँ पे फर्स्ट हमारी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 0 प्रिंट होगी, क्योंकि सम में तो 0 है और यहाँ पे हम प्रिंट किसको करा रहे हैं, सम को। इसके बाद जो हमारा काउंट है वो +1 हो जाएगा। तो अभी कितना लेके आ रहा है, ये 1 लेकर के आ रहा है और 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो काउंट कितना हो जाएगा, काउंट यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे a इक्वल b है। a में कितना था, a में देखिए 0 था, लेकिन अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, इसकी वैल्यू हो गई है 1, क्योंकि a में कितना डालना है, a में हमने डाला b की वैल्यू। तो यहाँ पे a में क्या हो गया, 1 हो गया। अब b में क्या चला जाए, b में चली जाए सम की वैल्यू। तो b में कितनी वैल्यू हो गई, b में हो गई 0। अब सम क्या हो जाए, सम हो जाए a प्लस b। तो a प्लस b होगा, मीन्स 1 + 0। तो सम में कितना आया, 1। तो अभी केवल ये वैल्यू सारी इनिशियलाइज हुई हैं। फिर ये ऊपर जाएगा, इस बार काउंट कितना लेकर के आ रहा, काउंट लेकर के आ रहा है 2। चेक करेगा, कंडीशन अभी ट्रू है, फिर सम को प्रिंट करेगा। सम में हमारा कितना आ चुका था, सम में 1 आ चुका है। तो यहाँ पे आउटपुट सेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा काउंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अभी हमारा 2 है तो ये काउंट हमारा कितना हो जाएगा, काउंट हमारा हो जाएगा 3। फिर a में चली जाए b की वैल्यू, तो b हमारा कितना है, 0 है। तो इस बार a की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब b में चली जाए सम की वैल्यू, तो सम की वैल्यू तो देखिए हमारी ये है। तो अब b में कितना आ गया है, b में आ गया है 1।
और सम इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस बी, 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, सम में फिर से यही 1 आ जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। अब की बार काउंट कितना लेकर के आ रहा है, काउंट लेकर के आ रहा है 3। सम को प्रिंट करें, सम में कितनी वैल्यू है 1, तो ये फिर से क्या प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट करेगा, तो 1 प्रिंट हो गया। अब काउंट वेरिएबल हमारा क्या है, +1 हो जाएगा, जो 3 था ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब a इक्वल क्या हो जाएगा, b, तो b में कितना है, 1 है, तो 1 आ जाएगा। अब b इक्वल क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो सम में कितना है 1, तो इसमें यही 1 रहेगा। अब सम इक्वल a प्लस बी है, तो a प्लस a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो सम में कितना आ जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सम में देखिए हमारा कितना आ गया, 2, फिर ये वैल्यू ऊपर जाएगी, छोटा है कंडीशन ट्रू है, फिर सम को प्रिंट कराएगा, सम में कितना आ चुका है, 2 आ चुका है, तो सम को ये 2 प्रिंट कर देगा। फिर काउंट वेरिएबल हमारा क्या, फिर +1 हो जाएगा, 4 था +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 5 हो गया है। अब क्या है, b, a इक्वल क्या हो जाएगा, b, a में b की वैल्यू आएगी, तो b में कितना था, 1 था, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब b इक्वल हो जाएगा सम, तो सम में कितना है 2, तो यहाँ पे b में कितना हो जाएगा 2। अब सम इक्वल a प्लस b हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, सम में आ जाएगा 3। फिर ये ऊपर जाएगा, काउंट को चेक करेगा, काउंट इस बार 5 है, यहाँ पे क्या है, ये भी 5 है, तो अभी कंडीशन ट्रू है, सम को प्रिंट करेगा, तो सम में कितनी वैल्यू है 3, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। काउंट को यहाँ पे देखिए अभी ये इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वाइल लूप पहले चल जाता है, पहले इंक्रीमेंट होता है बाद में चेक करता है, तो यहाँ पे क्या इंक्रीमेंट तो हो जाएगा, तो जो ये 5 था ये यहाँ पे अभी 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे a में किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की, तो b में कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और b में कितनी आ जाएगी, सम की वैल्यू, तो सम में कितना है 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब सम इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस बी, तो a में 2 है, b में 3 है, तो सम में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी हो गई, 5। फिर ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, काउंट में कितनी वैल्यू हो चुकी है 6, और n में कितनी है 5, तो क्या काउंट n से छोटा है या बराबर है, नहीं, काउंट तो बड़ा हो गया है, तो ये कंडीशन इसको यहाँ से फॉल्स मिल जाएगी, और जो हमारा आउटपुट है वो हमें इतना मिल जाएगा, तो हमारा रिजल्ट हमें इस तरीके से मिलेगा। तो जितनी वैल्यू n में आएगी उतना ही हमारा यहाँ पे आउटपुट सेक्शन में ये हमें प्रिंट करके दे देगा। अब चलिए इसे पाइथन पे रन करा के देखते हैं किस तरीके से हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, तो एक वेरिएबल हम n ले लेंगे जिसमें यूज़र अपनी वैल्यू देगा कि उसे कहाँ तक फिबोनाची सीरीज़ चाहिए, तो हमने एक वेरिएबल n ले लिया। अब हमें वैल्यू को इंटीजर टाइप बनाना है, तो इंट लिया, यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं तो इनपुट लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जो मैसेज देना होगा वो मैसेज दे देंगे हम। तो देखिए जो वैल्यू यूज़र देगा हमने किस में लिया है, n में ले लिया है। अब 0 और 1 तो फिक्स रहेगा, क्योंकि 0 1 को ऐड करके हमारा 1 आएगा, तो दो वैल्यू तो फिक्स हैं। तो एक वेरिएबल हमने a ले लिया जिसमें हमने 0 कर दिया है, और एक वेरिएबल हमने b ले लिया है जिसमें 1 ले लिया है, तो दो वैल्यू फिक्स हो गई। थर्ड हमारा क्या, सम आएगा जो ऐड करता जाएगा हर बार, तो सम में हमने कितना कर दिया है, यहाँ पे हमने सम ले लिया है एक वेरिएबल जिसमें कर दिया है 0, 0 से स्टार्ट हो। और एक वेरिएबल हमारा क्या, काउंट वेरिएबल आएगा। काउंट में क्या वैल्यू कर देंगे, काउंट में हम 1 करेंगे, क्योंकि काउंटर वेरिएबल हमारा काउंट करेगा। तो यहाँ पे काउंट को हमने 1 कर दिया है। अब क्या है, वाइल लूप चलाएंगे, तो यहाँ पे हमने चलाया वाइल लूप। इसमें ब्रैकेट में कंडीशन दे देंगे कि काउंट जो हमारा है जब तक छोटा हो या फिर बराबर हो n के तब तक की चले। तो ये कंडीशन हमारी हो गई। अब प्रिंट किसको कराएंगे, सम में, क्योंकि हर बार ऐड करके वैल्यू हमारी किस में आएगी, सम में आएगी। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सम को। हमने प्रिंट लगाया और यहाँ पे सम 1 हमारा है, तो हमने सम 1 यहाँ पे टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे जो हमारा काउंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा 1 से, तो काउंट इक्वल काउंट प्लस 1 कर देंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ पे वैल्यू को स्वैप करेंगे, मीन्स a इक्वल b कर दिया, b इक्वल हम किसको कर देंगे, सम को। तो a इक्वल b हुआ, b इक्वल हमारा सम 1 हुआ, क्योंकि सम 1 हमने यहाँ पे लिया है।
अब इसके बाद क्या है, सम वन इक्वल ए प्लस बी हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम कोड हो गया, इसको हमने सेव किया। अब हम इसको रन कराएंगे, 5 नंबर की फिबोनाची सीरीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो जितनी भी डिजिट आप यहाँ पे देंगे उतनी की फिबोनाची सीरीज़ आपको मिल जाएगी। जैसे इस बार हमने 10 दे दिया है, तो देखिए जब 10 देंगे तो जो 10 नंबर की फिबोनाची सीरीज़ होगी ये हमें फिबोनाची सीरीज़ मिल जाएगी। कैसे, 0 1 2 नंबर को ऐड करेगा 1 आएगा, 1 2 ऐड हुआ तो 3 हुआ, 3 2 ऐड करेगा तो 5, 5 3 ऐड किया तो 8। तो देखिए इस तरीके से नंबर ऐड होते जा रहे हैं, मीन्स लास्ट 2 नंबर ऐड होते जा रहे हैं और ये हमारी फिबोनाची सीरीज़ आ गई। तो देखिए ये हमारा सिंपल सा फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम था कि वाइल लूप के थ्रू किस तरीके से फिबोनाची सीरीज़ को हम प्रिंट करेंगे, कि किस तरीके से प्रिंट होगी, क्या होती है फिबोनाची सीरीज़ और किस तरीके से इसकी वर्किंग है। सो आई होप आपको ये फिबोनाची सीरीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो अपने कमेंट्स करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।